तो नीति आयोग की संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा कि योजना आयोग की जैसी संरचना थी, उससे कुछ हट करके नीति आयोग की संरचना थी। इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। उसमें सीमित विषय विशेषज्ञ होते थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञ होते थे। उसमें सभी सदस्य पूर्णकालिक होते थे, लेकिन इसमें कुछ अस्थायी भी होते हैं। तो नीति आयोग की जो अध्यक्ष होता है वो तत्कालीन भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है भारत का? वो प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो इस समय अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी आप लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, तो भारत का प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए कौन है इस समय, तो आप लिखेंगे श्री नरेंद्र मोदी। तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसका एक क्या होता है? उपाध्यक्ष भी होता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान जो हैं इसके उपाध्यक्ष हुए हैं श्री सुमन बेरी। बच्चों ये तो वर्तमान है, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे पता है आपको? पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। पहले उपाध्यक्ष जो थे, पहले उपाध्यक्ष थे वे अरविंद पनगड़िया थे। पनगड़िया ये पहले उपाध्यक्ष थे। जब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ, उस समय इसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। उसी तरह इसका जो एक सचिव स्तर का अधिकारी होता है वह सीईओ होता है, चीफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्या होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो इस समय जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वे हैं BVR सुब्रमण्यम। वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो वर्तमान कार्यकारी अधिकारी आपके थे हैं BVR सुब्रमण्यम। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कार्यकारी अधिकारी कौन थे, पहले कौन थे, तो आपको लिखना होगा उनका नाम था श्री सिंधु श्री खुल्लर। क्या नाम था? सिंधु श्री खुल्लर। ये भारत के नीति आयोग के पहले कार्यकारी अधिकारी थे। इसके साथ ही एक संचालन परिषद होती है, गवर्निंग काउंसिल होती है, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को मिलकर बनती है। उसमें सभी सम्मिलित होते हैं और इसके अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। 2 सदस्य अंशकालिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, जो अपने विषय विशेषज्ञ में महारत हासिल किए होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य भी 4 होते हैं। 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। बच्चों आपको पता है रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। कौन है? वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये एमपी के जो मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री आपके हैं अमित शाह। गृह मंत्री आपके हैं अमित शाह। आपके कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और आपकी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण।
रमण ये है। तो क्षेत्रीय परिषद भी एक बनाई गई है इसके तहत, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया जाता है। उस मुद्दे को उठाने के लिए जो बैठक होती है, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के लिए जो बैठक आयोजित की जाती है, उसका नेतृत्व यानी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। इसमें कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं जो समय समय पर प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये नीति आयोग की संरचना हो गई। और अब आपको कल हम बताएंगे योजना आयोग और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। थैंक यू, धन्यवाद।